हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिकल एजुकेशन का। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, तो इसका जो है ये एनएसक्यूएफ वाला नहीं है, दूसरा है, ठीक है, सिंपल वाला। तो फिजिकल एजुकेशन का इस वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड का पेपर दिखाने वाला हूं जो अभी कंडक्ट हुआ है रिसेंट टाइम में। तो कैसा जो है पेपर आया है, क्या कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या कुछ को मिलेंगे और कुछ के हो चुके हैं, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड, देखो भाई ये तो प्री बोर्ड चल रहे हैं लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना है लेजिटली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गूगल पर आ जाना है और ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में यहाँ पे आ जाना है और इसमें आपको पेड पीडीएफ मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करके हमसे पीडीएफ परचेज कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे। अब जो है यहाँ पे आपको पेड पीडीएफ मिल जाएंगी एचबीएससी की, और इनको इनमें से ये वाली जो पीडीएफ है इनको कंप्लीट करने के बाद 90% आपका पेपर इन्हीं पीडीएफ में से देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट टाइम फिजिकल एजुकेशन का 100% पेपर था, हिंदी का 100% पेपर पीडीएफ से था। अब समझ लो भाई कितनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आपको परचेज करनी हो तो ऐसे कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि पीडीएफ आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे हमने फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्री में ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के प्री बोर्ड के पेपर्स, मॉडल पेपर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है। और हाँ, अगर आपको प्री बोर्ड जो अभी चल रहे हैं इनके वाले पेपर चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आना इसी वेबसाइट पर, और यहाँ पर हमने एक ग्रुप दे रखा है CCL चैप्टर ग्रुप। इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर आपको जो है सारे पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको, अगर आपके पास आपका कोई पेपर कंप्लीट हो जाता है तो आप हमें पेपर भेज सकते हो अपना। मैसेज CCL चैप्टर यहाँ पे आना है और इसमें हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को पेड पीडीएफ खरीदनी है तो वो भी यहाँ पे हमें मैसेज कर सकता है, हेलो CCL करके मैसेज कर देना, जिनको पेड पीडीएफ खरीदनी हो, ठीक है। तो ताकि हम समझ जाए कि भाई आप पेड पीडीएफ खरीदने आए हो। और जिनको पेपर की फ़ोटो भेजनी हो तो वह आप हमें यहाँ पे भेज सकते हो, ताकि हम ग्रुप में शेयर कर सके बाकी बच्चों की हेल्प के लिए। यहाँ पर अगर कोई पीडीएफ मांगने आएगा कि प्री बोर्ड के पेपर दे दो, ये दे दो, भाई यहाँ पे किसी को रिप्लाई नहीं दिया जाएगा इस बात के रिगार्डिंग। सारे रिप्लाई जो आपको ग्रुप में, मतलब ग्रुप के अंदर पेपर जो हमें मिलेगा हम तुरंत ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपको जो है पर्सनली किसी को भी प्री बोर्ड के पेपर शेयर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि भाई इतने सारे मैसेज कर देते हो आप लोग, फिर टाइम नहीं मिल पाता हर एक बंदे को रिप्लाई करने का, ठीक है। चलो पेपर देखो, प्री बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन का कैसा पेपर है। 60 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम है। और इसको जो है सेम पेपर, ज़्यादातर स्कूलों में सेम पेपर आ रहे हैं, डेट शीट आगे पीछे होने की वजह से, तो मजे लो भाई तुम बिल्कुल से। चलो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। आप पहले ये भी बताना कि आपने फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम ले रखा है कि इंग्लिश मीडियम ले रखा है, वो भी बता देना। निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है, वो हमें बताना कि इनमें से कीटनाशक कौन सा है। DDT है ये, जो खेतों में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे ने 1982 लगा रखा है, आप देख लेना आपके हिसाब से आंसर। देखो आंसर आपको याद करके जाना है, मैं सिर्फ पेपर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन हमारा एक। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, कितने शेर हैं वो बता दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम, सॉरी हिंदी में करा देते, घुटने की हड्डी का नाम क्या है, तो वो हमें बताना है। बच्चे ने पटेला लगा रखा है। रंगा स्वामी कप की शुरुआत कब हुई थी, वो बताना है। बच्चे ने 1928 लगा रखा है, जिसने भी ये पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी दौड़ खालिस्तान है, तो कौन सी है, सबसे लॉन्ग रेस है। 5 पॉइंट आई गेस, तो इसमें तो आना चाहिए मैराथन, मैराथन होती है सबसे लंबी रेस। 5 इवेंट वाली खेलों को खालिस्तान कहा जाता है, वो बताना है। फोगाट बहनें खालिस्तान खेल से प्रसिद्ध है, तो वो है कुश्ती से फोगाट बहनें। संतोष ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो वो बताना है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये इसका पूरा नाम है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। उसके बाद आते हैं असरसन रीजन वाले, इसमें अभिकथन दिया है, अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण, ये भी बात सही है। तो अगर हम पूछे कि पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखता है कैसे, तो क्योंकि प्रदूषण को साफ करता है, वो चीज़ कुछ होती तो समझ में आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी दोनों सही है, लेकिन कोई एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। इसमें ऑप्शन सॉरी, अच्छा करना ही पड़ेगा, मतलब हाँ ये ख ऑप्शन आएगा इसका। ख ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण का अपना कारण बता रखा है और यहाँ पे स्वच्छ बनाए रखने की बात हो रखी है, जबकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की सुरक्षा भी खेलों में उनकी कम भागीदारी का एक कारण है। बिल्कुल सही बात है, खेल महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है, अब हम देखें कि कम भागीदारी के बारे में बात करें, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन देना चाहिए था। इन्होंने क्या कहा कि खेल महिलाओं की मदद कर रहे हैं, अपने अपने लॉजिक दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे अलग स्टेटमेंट है, यहाँ पे अलग स्टेटमेंट है, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। बिल्कुल इसका लैजिट कारण है और ये सब सही है, ऑप्शन ए आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, प्रदूषण किसे कहते हैं सबको पता है। खेल प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है, इन दोनों में से कोई सा एक कर लेना। पुरुष और महिला की शारीरिक रचना के बीच में 2 अंतर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है, क्या क्या मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, वो सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसमें जो है इन दोनों में से कोई सा एक कर लेना जो आसान लगे आपको। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियों से क्या मतलब है आपका, राष्ट्रगान की धुन बजाने में के 2 अवसर बताने आपको, कब कब बजा सकते हैं, संतोष ट्रॉफी पर एक नोट लिखना है। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इनके स्रोत बताने हैं, जैसे रोटी चावल वगैरह। द्रोणाचार्य पुरस्कार पर संक्षिप्त नोट, इन दोनों में से कोई सा कर सकते हो। अवार्ड वाले में से तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अस्थि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वर्णन करना है। एशियाई खेलों पर नोट लिखना है। लीग प्रणाली क्या होती है और इसके लाभ हानियाँ। लीग प्रणाली यानी कि जो जिसमें जो है एक टीम सभी टीमों के साथ बराबरी से खेलती है, वो वाली प्रणाली। महिलाओं की खेल भागीदारी में महत्व पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। आगे आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, मिट्टी प्रदूषण क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर विटामिन से क्या मतलब है और इसके विभिन्न प्रकार के विटामिनों के बारे में बताना है। संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है, इनके बचाव के उपयोगों का वर्णन कीजिए। मांसपेशियां किसे कहते हैं, मानव मांसपेशियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। खेल भावना क्या होती है, खेल में प्रतियोगिता के महत्व का वर्णन कीजिए। महिलाओं को खेल में भाग लेने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी हमें वर्णन करना है। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे पेपर हो जाता है। ऐसा जो है आपको प्रीबोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूं, मैंने फिजिकल की जब PDF तैयार की थी पेड वाली, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद और ये पेपर देखने के बाद मैं कहूँगा भाई जो ये वाला जो पेपर है ना प्रीबोर्ड का, 100% PDF में से आ रखा है। एक आध क्वेश्चन होगा भूला बसरा, नहीं तो सारे क्वेश्चन पेड PDF में से आपको मिल जाएंगे। ये वाले सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको पढ़कर, इसलिए मैं कह रहा था कि फिजिकल एजुकेशन के अगर या बाकी किसी सब्जेक्ट की पेड PDF लोगे तो भाई इतना लेजिट कंटेंट आपको मिलेगा, आपको गाइडों में या कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे वो सारी चीज़ें। इतना बढ़िया एनालिसिस हमने करा हुआ है, टीचर से करा रखा है। तो अगर आपको भी परचेज करनी है तो वेबसाइट पर जाओ cclchapter.com पर, यहाँ से परचेज कर लो हरियाणा बोर्ड सेक्शन से। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो CCL10, ताकि आपको सस्ती पड़ जाए। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके परचेज कर सकते हो। मैसेज कर लेना हेलो CCL, ताकि हम समझ जाए कि आप पेड PDF खरीदने आए हो। यहाँ पे हम आपको स्कैनर भेज देंगे और पेमेंट प्राइसिंग वगैरह यहीं पे बता देंगे सारी चीज़ें, और यहाँ से आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो आपको फ्री में इसी चैनल पर जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी बढ़िया तरीके से। अगर आपको भी करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा, गाइडेंस दूंगा आपको बढ़िया तरीके से कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। अगर वो करना है तो वो भी, उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो वो कर सकते हो सब्सक्राइब भी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।